हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से स्वागत करता हूं आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में। नई ऊर्जा नई ऊर्जा के साथ हम कोच के पास फिर से। तो चलिए लेट्स नो अबाउट क्या है आज हमारा टॉपिक। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दिल के बारे में, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, या इसी को प्रक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए एकदम कोच के समझते हैं हार्ट के बारे में एकदम क्या होता है। देखिए, हार्ट का बहुत ही यूजुअली बहुत मतलब मान्यता है। इनफैक्ट बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड में भी लोग हार्ट को लेके ना जाने क्या क्या चीजें बनाते हैं। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी। अरे भैया, तुम्हारे रेत में तुम्हारे दिल में रेत भरा या खून भरने का जगह नहीं है, बताओ क्या क्या भर देते हैं। कभी कभी तो हार्ट में तो औरो कौन चीज घुसा जाएंगे सबकी, न जाने क्या तो बोलेंगे सब। अरे ये दिल जो डूब गया, अरे पता नहीं कौन कौन सा कहावत है, मतलब इतना पंचायत है। क्या कहा जाए इसके बारे में, इतना कॉन्सेप्चुअल हार्ट है। और हार्ट का लोग डिजाइन कैसे बनाएंगे, देखिए हाथ का डिजाइन कैसे बनता है। ये हार्ट है। ये कोई हार्ट है? घुइयां हार्ट है। आजकल का इसमें तीर घुसाएंगे ये गया तीर, दिल में हो गया छेद, बीमारी लग गया है, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कोई दिल नहीं होता है। ये सब हार्ट जो है वही लुल्ला वाला हार्ट है। तो बेलगगरा की तरह दिमाग लगाएंगे, चिल्लाएंगे मेरा हार्ट है, दिल में छेद है, देखो ये तीर घुसा है, तीर घुइयां कुछ नहीं है, हटक तक। ऐसा कोई हार्ट नहीं होता है। तो हम लोग जो हार्ट पढ़ने वाले एकदम परफेक्ट हार्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हार्ट का पोजीशन कहाँ है, तो पहले समझ लेते हैं हमारा दिल होता कहाँ है। तो देखिए ये जो हमारी जो बीच की ये हड्डी है जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम, ये हमारे बीच के आप यहाँ यहाँ से टच करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक होती है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम। इस हड्डी को अगर आप ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे अपना ऐसे, ठीक है। और ऐसा ही बोला जाता है कि जितनी बड़ी जिसकी मुट्ठी बंद होती है उसका हार्ट उतना ही बड़ा होता है। तो देखिए मेरी मुट्ठी इतनी बड़ी है, यानी मेरा हार्ट इतना बड़ा है। तो आप इस स्टर्नम पे ऐसे रखिए अपने हाथ को, और अपने हाथ को हल्का सा अपने बाईं ओर शिफ्ट कीजिए। बाईं ओर यानी अपने लेफ्ट साइड में थोड़ा शिफ्ट कीजिए। तो अगर आप ऐसे करके बाईं ओर हल्का सा लेफ्ट साइड ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया हमारे हार्ट का पोजीशन यहाँ पे। यानी हम लोग का हार्ट यहाँ पे, ये इस साइड में, एकदम बीच में नहीं है, और ना ही एकदम दाएं और ना ही एकदम बाएं। कहाँ है? बीच से हल्का सा बाएं, यहाँ पे, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे धड़कता है। तो हार्ट को हम लोग कैसे और डिफाइन कर सकते हैं? तो हार्ट इज ऑल्सो नोन एज द फुचफुचुआ मशीन। समझे कि नहीं? फुचफुचुआ मशीन, फुचफुचुआ मतलब क्या हुआ, मतलब पूछ पूछ हमेशा करता रहता है। जब भी मतलब पंपिंग मशीन है, ठीक है, हमेशा पंप करता रहेगा, पूछ पूछ। कहीं रहेगा तो खून रहेगा, तो खून आएगा, मारेगा तो मारेगा, पूछ तो छटक के भाग जाएगा उधर। और फिर जब उधर से खून आएगा तो फिर अंदर लेगा तो ऐसे फूल जाएगा, और फिर ऐसे भर के मारेगा पूछ, तो पूछ से ना फिर फेंकाएगा पूरे शरीर में, एकदम थरथरा जाएगा हम लोग का शरीर, एकदम मतलब हो जाएगा, बढ़िया है। और खून में जो होता है ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, इतना सारा पोषक तत्व तो भरा होता है। तो पूरा हमारे शरीर में लगेगा, हर कोशिका को ले जाके ऑक्सीजन देगा। लो लो लो, आधा तुम लो, आधा तुम लो, तुम भी लो, चूस लो, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और हार्ट के इस जो चैप्टर में पढ़ना है हार्ट के बारे में, इससे हम लोग पूरे सिस्टम को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है? पूरे शरीर में सर्कुलेट होना, पूरे शरीर में जाना। और हमारे शरीर में पूरे जितने भी खाना, ऑक्सीजन वगैरह कौन पहुंचाने का काम करता है? तो खून। और खून को भी जो पंप कौन करता है, फुचफुचवा कौन है? तो वो है हार्ट। समझ में आया कि नहीं बाबू? हाँ। तो देखिए इस वाले जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें हमें एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों का पढ़ना है। तो पहले मैं एनिमल वाला कवर करूंगा, मतलब ह्यूमन में, ह्यूमन वाला कवर करूंगा। ह्यूमन में जो है हार्ट पढ़ना है, जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ। लंग्स पढ़ना है, किडनी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एक और कौन सा था यार, हाँ अरे कोई होगा, एक और कोई था, हाँ डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, पाचन वाला। तो ये चार ठो ह्यूमन में पढ़ना है, और प्लांट्स में भी जो है कि ऐसा ही पढ़ना है। तो ये वाला जो चैप्टर है पूरा यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट का डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने आपको पोजीशन बता दिया। और हाँ, हार्ट जो होता है, अगर एक हेल्दी पर्सन में, एक वयस्क मनुष्य में देखा जाए, हार्ट का जो वजन है, वेट है, लगभग 300 ग्राम का हमारे हार्ट होता है। हथेली बराबर, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, क्लोज्ड रिस्ट। ये हो गया। चलिए हार्ट का जो है डिज़ाइन बनाते हैं। तो वो वाला हार्ट निकाल दीजिए, वो कनखुदवा वाला हार्ट गया तेल लेने, ठीक है, पंचुच्चूर है। ये वाला हार्ट देखिए कैसे बनता है। ये वाला हार्ट जो है यहाँ से शुरू होता है ऐसे कुछ,
और इसमें कई सारे नस वगैरह होते हैं, और ये ऐसे जाके ये मिलता है इसमें ऐसे। ये नली होती है एक खो। इस नली का भी नाम बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। ये देखिए, ये जो संरचना मैं बना रहा हूँ हार्ट का, ये बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी इसको काटे कूटे नहीं है, अब इसको जब काटेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसे खून फेंकता है और क्या करता है। तो ये देखिए, ये बना दिए हम हार्ट। ये मेरा प्योर हार्ट, ठीक है। ये हार्ट, क्या बात है, ये होता है हार्ट, ठीक है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है हार्ट का होता है। और यहाँ से एक और नली जाती है बड़ी सी, ये हो गया, ठीक। और यहाँ से भी और आती है एक, ये हो गई नली, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा हार्ट कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग इसे सर्च करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा, आप लोग इसे देखिएगा। ये तो मैंने इसे रफली बनाया है। अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट जो बना होता है कार्डियक मसल का बना होता है। ये स्पेशल टाइप की मसल्स हैं। कार्डियक मांसपेशी, इसे हृदय पेशी भी कहते हैं, का बना होता है, जो कि हर वक्त धड़कता रहता है। आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके ये हार्ट आपकी मृत्यु तक धड़कता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकता है। ये हार्ट आप सोएंगे तब भी धड़कता रहेगा, आप कहीं जाएंगे तब भी धड़कता रहेगा, कहीं बैठे रहेंगे तब वो धड़कता रहेगा, हर समय धड़कता है। इसीलिए इसकी जो पेशियां हैं बहुत ही स्पेशल टाइप्स की होती हैं। और इसमें जो है इम्पल्स भी अपने आप क्रिएट होता है, मारता है पूंछ 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 पूंछ, तो एकदम लबलबा के धड़केगा। कभी कभी जो है दौड़ लेता है इंसान, एकदम खचरा के, एकदम घोड़ा की तरह करके दौड़ लेता है। तो और जो है एकदम तेज से, एकदम मारा बूच 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 बूच, एकदम हिल जाता है पूरा। अब कहियो कहियो तो मेलता है वहीं में, इससे ऐसे तब मेलेगा तो ब्लड प्रेशर वो मेल जाएगा। तो हटवा जो है इसे करेगा फूंच फूंच, तो धीरे हो जाएगा। तो वही कहते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर लो है और ब्लड प्रेशर हाई है, उसी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हार्ट है। अब देखिए, अब ये तो एक्सटर्नल हार्ट है, इसका नाम देखिए, ये वाला जो दोनों पाइप आ रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं वीना कावा, हिंदी में कहते हैं महाशिरा, ठीक है। ये वाली जो सबसे बड़ी दिख रही है, जो इसमें तीनों नली निकली, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महाधमनी। और ये वाली जो पाइप आ रही है ये होती है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इसको तो फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस सिरा कहते हैं, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी चोकरी पल्मोनरी वेन कहते हैं, चोकरी नहीं कहते, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो अभी ये ऐसे सादा बना है बाहर की संरचना, अभी हम इसको काटने जा रहे हैं। अभी इसको काटेंगे तभी समझ सकते हैं कि हृदय में और क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो चलिए इसमें समझते हैं हृदय में क्या क्या होता है। तो हृदय की देखिए, हम काट के अब संरचना बनाने जा रहे हैं। तो हृदय की जो काट है वो कैसे बनेगी, तो आप देखिए ऐसे बनेगी। ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काटा हुआ संरचना। ये ऐसे, ये हो गया। इसमें चेम्बर, और इसका ये नली, एक नली, दो नली, ये हो गया। और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये देखिए नली उली दिख रही है आपको, आराम से देखिए कैसे बन रहा है। ये वाला इधर है और ये वाला इधर है। ये हो गया हार्ट, और ये जो है इसमें जुड़ा है जाके ऐसे पीछे से, ठीक। तो ये हो गया हमारा हार्ट। ये देखिए, ये हार्ट मैंने इसको ऐसे काटा है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, तो ये हार्ट को मैंने ऐसे काटा है, ठीक है। ये पूरा ऐसे फुच्च से,
ये इसको जब हम लोग ऐसे काटते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य काट। और अगर किसी को बेड़िया लेटा के काटेंगे, ऐसे बेड़िया, ये देखिए ये बेड़िया, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे बेड़िया काट देंगे तो इसे हम लोग कहते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो हम लोगों ने हृदय कैसे काटा, ऐसे एकदम सीधा काटा है, खड़ा, तो इसे हम लोग कहते हैं एलएस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य काट। तो ये हमने ऐसे काट दिया, तो देखिए हमारा हृदय कुछ ऐसे दिखता है। और इसमें जो है ये वॉल्स होते हैं, तो ऐसे वॉल्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स अगर नहीं होंगे तो हमारा हृदय जो है ठीक से काम नहीं करेगा। कभी कभी ये जो वॉल्स है वो ख़राब हो जाते हैं, तो जो खून का जो है बैक फ्लो होने लगता है, मतलब पीछे का खून बहने लगता है, तो वो स्थिति जो होती है वो बेकार होती है। ठीक है, तो अभी चलिए आगे समझते हैं धीरे धीरे। तो देखिए ये हमारा हार्ट जो है इसका हमने एलएस काट दिया है। तो ये देखिए इसमें जो वॉल्स भी मैंने बना दिए, तो इस वॉल्स को कहते क्या है, तो इस वॉल्स को भी जान लीजिए। वॉल्स को हिंदी में कपाट कहते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो कपाट है, इधर वाला, ये वाला, हाँ, सबसे पहले ये जान लीजिए कि राइट साइड कौन सा और लेफ्ट साइड कौन सा है, कौन सा साइड बायां है, कौन सा साइड दायां है। तो देखिए जब भी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में या कोई भी एनिमल के बारे में, जब भी हम लोग हार्ट, फेफड़ा ये सब पढ़ेंगे, हमेशा जो राइट साइड है वो इधर होगा, राइट साइड हमेशा इधर होगा और लेफ्ट साइड हमेशा इधर होगा। ये आप लोग को जानना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। राइट को हिंदी में हम लोग कहते हैं दायां और लेफ्ट को हम लोग कहते हैं बायां। कई लोग को तो यही नहीं पता होता कि राइट मतलब दायां कि राइट मतलब बायां। तो उसका भी एक ट्रिक है, देखिए ऐसे याद हो जाएगा। बायां का पहला अक्षर किससे शुरू हो रहा है, ब से, और लेफ्ट का पहला अक्षर शुरू हो रहा है ल से। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, बल, 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 ब से बायां, ल से लेफ्ट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर अगर आपको लेफ्ट याद हो गया तो ठीक उसका उल्टा राइट होता है। तो ये ऐसे हो गया राइट इधर वाला साइड और इधर हो गया लेफ्ट, बायां, और ये दायां। ये ऐसे क्यों, ऐसे क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हमारा हृदय जो है वो इधर इस साइड में आ रहा है, बोर्ड की तरफ। तो आपको मेरा पिछवा वाला हृदय यहाँ से थोड़े देखना है, आपको तो हमारा आगे से देखना है ना। ये हो गया मेरा आगे से हृदय। तो जब मेरा आगे से हृदय देखेंगे तो मेरा राइट साइड कौन सा है, मेरा राइट साइड कौन सा है, ये वाला है। तो ये देखिए मेरा राइट साइड, तो ये देखिए मैंने यहाँ राइट साइड लिखा है। और मेरा लेफ्ट साइड कौन सा है, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, तो मेरा लेफ्ट साइड हो गया। तो मेरा हृदय इसे निकाल के इसे काट के देखिए फिर कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए मैं कपाट के बारे में बात कर रहा था, ये वॉल्व। तो देखिए जो इधर वाला वॉल्व है, जो राइट साइड वाला वॉल्व है, उसको हम लोग कहते हैं, जो राइट साइड वाला वॉल्व है, कपाट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, राइट साइड वाला जो कपाट है, वॉल्व है, ये, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिस्तरीय कपाट, त्रिस्तरीय कपाट। ठीक है, और जो देखिए ये तो राइट साइड हो गया, ये यहाँ पे यार लगाना भूल गए, ये डंडी रहेगी, सॉरी, हाँ ये बीच में आप लोग डंडी लगा लीजिएगा, डंडी लगाना मैं भूल गया था, ये लगाना बिल्कुल जरूरी है, तभी तो राइट और लेफ्ट साइड का बंटवारा होगा ना। पता चला एक खून में इधर से आ रहा है, इधर ही घुस गया फूंचे से ना, तो वो मारेगा कब और लेगा कब, लुल्ला हो गया तब तो। ठीक है, तो ये डंडी रहेगी। तो ये इधर वाला जो राइट साइड वाला कपाट है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड, त्रिस्तरीय कपाट। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी ये मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस लेफ्ट साइड को हम लोग कपाट को कहते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो कपाट है, वॉल्व है, इसे हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में कहते हैं द्विस्तरीय, द्विस्तरीय कपाट। ठीक है, ये हो गया। ये कपाट का काम क्या होता है, वॉल्व करते क्या है, तो ये वॉल्व देखिए ये खून के बैक फ्लो को रोकते हैं। अगर एक बार खून नीचे आ गया तो उसे ऊपर नहीं आने देंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे जंक्शन का निर्माण करते हैं। देखिए ये नीचे की ओर है ना, तो ये ऐसे जंक्शन का निर्माण करते हैं। एक बार खून अगर नीचे गया तो ये ऐसे खुलेगा, और अगर ऊपर आना चाहेगा, पूंछ से मारेगा, तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, जिससे खून ऊपर नहीं आ सकता। ये केवल एक डायरेक्शन में जाने का काम करते हैं खून को, तो ये केवल ऐसे ही खुलेगा, और ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खुल जाएगा, ये केवल ऐसे खुलेगा और यहीं बंद हो जाएगा ऐसे, अगर वापस खून आना चाहेगा तो। समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये ऐसे होता है। तो ये हो गया वॉल्व का काम। अब देखिए और इसमें क्या क्या है, इसका नाम लिख लीजिए। अब देखिए ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड, ये पूरा खोखला साइड जो है, हमारा हृदय जो है वो 4 कोष्ठकों का बना होता है, 4 चेम्बर का बना होता है। तो वो चेम्बर कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए ये पहला चेम्बर है, ये दूसरा चेम्बर है, ये वाला जो है ये पूरा तीसरा। ये तो क्या है, ये तो नली है, वो नली नस को नहीं देखना है, आप अंदर वाला देखिए। देखिए ये चेम्बर, ये तीसरा, और ये हमारा चौथा चेम्बर। तो हृदय में हम लोग के 4 चेम्बर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो 4 वेश्मी कोष्ठक वाला हृदय रखता है, यानी उसके पास जो है
ये 4 चेम्बर्स होते हैं उसके दिल में, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएं। तो ये वाला जो चेम्बर है इसे हम लोग कहते हैं, तो ये राइट साइड में है तो इसे हम लोग कहेंगे राइट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम हिंदी में कहते हैं अलिंद। आर्ट्रियम को हिंदी में अलिंद कहते हैं। तो राइट साइड का है तो हमने बोला राइट आर्ट्रियम। अब देखिए ये वाला साइड भी राइट का ही है तो ये भी राइट है, लेकिन नीचे वाले को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हिंदी में कहेंगे वेंट्रिकल को निलय, ठीक है, निलय। ये देखिए ये दायां है तो हिंदी में कहेंगे दायां अलिंद ऊपर वाला, और ये नीचे है, नीचे वाले को हम लोग निलय कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे दायां निलय। ये वाला राइट आर्ट्रियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल, हिंदी में ये वाला दायां अलिंद, ये वाला दायां निलय। अब आइए लेफ्ट साइड में। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट है तो हम लोग लगाएंगे लेफ्ट, और ये ऊपर है तो ये क्या है, आर्ट्रियम है तो लिखेंगे आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम उसी तरह ठीक नीचे वाला हो जाएगा लेफ्ट, और ये नीचे है तो ये क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। बायां अलिंद बायां निलय, इधर क्या था, दायां अलिंद दायां निलय, इधर बायां अलिंद बाएं निलय। ये हो गया हमारे हृदय का ये पूरा नेमिंग, ये 4 चेम्बरों का। वॉल्व का तो मैंने बता दिया, इधर वाला ट्राइकस्पिड, इधर वाला बाइकस्पिड, ठीक है। आगे देखिए ये जो नस आ रही है, ये नस, ये वाला जो ऊपर से आ रहा है, ये देखिए ये वाला जो नस है खून को लाने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं शिरा। इसी हार्ट में पढ़ना है शिराओं के बारे में भी, इसी को हम लोग कहते हैं शिरा, ठीक है। तो अब देखिए पहले इसका नाम पढ़ लीजिए फिर हम आगे बताएंगे। इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा गलखोदन है, हिंदी में कहते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, ठीक है। और ये देखिए पीछे वाला भी है, इसे हम लोग कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा। पश्च महाशिरा, ठीक है, पीछे से आ रही है तो पश्च, और अब आगे से आ रही है तो अग्र, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए ये एक पाइप है, ये नस है, ये हमारा ये नस जो है ये सीधा फेफड़े में जाता है, तो ये नस जो जा रही है इस नस को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी, इसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी। हो गया। अब देखिए आगे देखिए, इसके बगल में ही ये नली है लेकिन ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी है, ये बायां निलय से जुड़ी है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा हिंदी में कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। अब बच गई ये दोनों नसें, तो ये जो दोनों नसें हैं दोनों एक ही नस है, ठीक है। ये दोनों मिक्स है आपस में, हालांकि ये दोनों अलग अलग दिखने, लेकिन ये दोनों एक ही नस है। इसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। ये हो गया हमारा नेमिंग। और हाँ एक बात और ध्यान रखिए, जो हृदय हमारा है यहाँ पे, ये हृदय देखिए यहाँ पे इसकी जो मसल्स है, मांसपेशियाँ मोटी होती हैं नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि यहीं पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है हृदय के ये मसल्स द्वारा। ये कौन सी मसल्स है, तो ये कार्डियक मसल है, लिख लीजिए इसको, कार्डियक मांसपेशियाँ हैं, कार्डियक मसल। कहीं भी कार्डियक शब्द आए उसका मतलब जो है वो हृदय सही होता है। मैंने आपको एक बताया भी था कि कार्डियोलॉजी होता है, जब हार्ट का हम लोग प्योर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी वही है, कार्डियक मसल। तो यहाँ मोटी क्यों होती है, क्योंकि यहीं जो है खून जब आता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो अगर थोड़ी सी प्रेशर रहेगा तो वही ठन लुल्ल हो जाएगा, तो खूनवा शरीर में जाएगा कैसे, वही ठन चू जाएगा, है ना। तो इसको बहुत जोर से लगाना पड़ेगा, तो एकदम मतलब एकदम तान देता है, एकदम खींच के इसे रखा रहेगा, और जैसे ही खून को मारना रहेगा तो मारेगा फूंच, तो एकदम छटाक के खून बहेगा, पूरे शरीर में थरथरा जाएगा, एकदम हम लोग का शरीर हिल जाएगा, एकदम ऑक्सीजन मिलेगा, एकदम अच्छे से नाचेंगे हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा हार्ट का पूरा ये नेमिंग हो गया और मैंने बना दिया। अब इसमें फ्लो कैसे होता है वो समझना है, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि हार्ट जो है इसको लोग इतना बर्बाद कर दिए हैं, मतलब अलग अलग चीज़ में क्या लोग हार्ट के बारे में बताएंगे। दिल में कभी छेद है,
दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तुम्हारा नाम देखने जाम दिल चीरे तुम ही मर जाओगे। तुम तो गजब हाल है तुम्हारा, दिल चिरवा रहे हो तुम। हाँ नहीं तो इसीलिए देखिए दिल मतलब इतना कॉन्सेप्चुअल है कि आजकल कोनो ऐसा रोमांटिक वाला गाना ही नहीं बना जिसमें दिल और आंख शब्द का प्रयोग ना हुआ हो। आप कोई भी गाना उठा लीजिए, उसमें दिल और आंख शब्द का प्रयोग होना ही होना है, जताने के लिए कि हाँ देखो मेरा दिल है, मेरा आंख है। या तो प्योर वो शब्द का प्रयोग होगा दिल या आंख, या तो उसके सिनोनिम्स आएंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे दिल का पर्यायवाची क्या हो गया, हृदय, जिगर, ये सब। आंख का पर्यायवाची नजर, नैना। आप कोई भी गाना उठा ले देखिए उसमें आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है, तो ऐसा मतलब बना दिए हैं। एक तो हमको सबसे बेकार लगता है यही वाला गाना, पता नहीं कौन सा गाना है, हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। अरे भैया तू जी कैसे रहो बिना दिल के, तो पूछे किससे, मॉरल इंसान से पूछे हम। गजब हाल है तुम लोग, मुर्दा को उठवाना चाह रहे हैं, गजब हाल है। तुम हृदय का एकदम लुल्ला कर दिया, एकदम बैंड बजा दिया, एकदम गजब हाल है। छोड़िए उस सब टॉपिक को, हम लोग एकदम रियल टॉपिक समझ रहे हैं, तो यहाँ रियल वाला ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हार्ट का पूरा डायग्राम, और मैंने ये बता दिया। अब जो है कि इसके बारे में हमको समझना है कि खून किधर किधर जाता है। ठीक है, और मैंने जितना हो सकता था इसमें बता दिया। और कुछ छूटा है? और कुछ तो नहीं छूटा है, बाकी सब तो हो ही गया, बस हमें फ्लो अप पढ़ना है। हाँ, और यही जानना है कि कहाँ कौन सा होता है। हाँ, कुछ कुछ फैक्ट्स जान लीजिए हृदय के बारे में, फ्लो पढ़ने से पहले ये फैक्ट जान लीजिए। तो देखिए, हार्ट जो होता है इसको धड़कने के लिए एक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो है पोटेशियम। अगर पोटेशियम हमारे में बैलेंस है तो हार्ट हमारा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो पोटेशियम चाहिए होता है। और क्या होता है, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इतना होता है, रक्त दाब जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर रक्त दाब, वो होता है 120/80 होता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है मात्रक किसमें मापते हैं, तो मिलीमीटर, mmHg, मरकरी, मिलीमीटर मरकरी मापते हैं mmHg में। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, ब्लड प्रेशर है, बीपी है। तो ये हमारा नॉर्मल बीपी है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। डॉक्टर यही चेक करता है। अगर किसी का नॉर्मल बीट इतना आ रहा है, वो जो फुसफुसवा होता है चेक करने वाला, उसको आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे डब्बा टाइप का होगा, ऐसे बना होगा, उसमें से एक ऐसे निकला होगा, पट्टा यहाँ बांध देते होंगे हाथ पे, और यहाँ पे लगता रहता है वो फुसफुस। तो उससे जो है इसे हवा भरते हैं फूस फूस, तो यहाँ फूलता जाएगा। और फिर यहाँ पे आला रख के, स्टेथोस्कोप रख के कनवा में लगा के चेक करेंगे कि हाँ बोल रहा है कि नहीं, लपालप सुनेंगे एकदम धीरे धीरे, कान लगाएंगे, थक 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 आवाज़ आ रहा है कि नहीं, तो वही चेक करते हैं कि 120/80 है कि नहीं। ई मीटरवा पे चढ़ता रहता है, ई मीटरवा पे जो है 120 पे आएगा तो समझ जाएंगे, धक की आवाज़ आएगी। जैसे ही 120 पे आएगा खुद धक की आवाज़ आएगी, समझ जाएगा कि हाँ 120 है मतलब नॉर्मल है। और फिर नीचे जाता जाएगा, फिर नीचे जाते जाते 80 पे अगर धक से ना आवाज़ आ गया तो समझ जाएगा कि इसका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है। और अगर वही नहीं आता है, घटता बढ़ता है, तो वही कहते हैं बाबू तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, अब बाबू तुम्हारा ज़्यादा है, इसी के ऊपर बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और अगर इन दोनों को माइनस करें, 120 में से 80 माइनस करें, तो हमारे पास आएगा 40 आएगा। और 40 mmHg को जो हम लोग हैं, इसे हम लोग पल्स डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, पल्स डिफरेंस या पल्स प्रेशर कहते हैं, पल्स प्रेशर। जो 40 mmHg आया उसे हम लोग कहते हैं पल्स प्रेशर, हिंदी में कहते हैं नाड़ी दाब। ठीक है, नाड़ी दाब, इन दोनों के अंतर को जो हम लोग कहते हैं नाड़ी दाब कहते हैं। हालांकि हमको ये मेन याद रखना पड़ेगा कि ये ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। इसका सेंस कहने का मतलब है कि 120 की स्पीड से खून जाता है। क्यों? क्योंकि इस जाने को तो पूरे शरीर में जाना है ना, तो जाना है तो बहुत तेज जाना पड़ेगा। और 80 की स्पीड से जो है वो आता है किसमें, हमारे वापस हार्ट में। और जो हार्ट फिर से वापस वहाँ पे जब आएगा तो फिर से मारेगा फूचे से, फिर 120 में जाएगा, फिर से आएगा तो फिर 80 में आएगा। तो ऐसा ही होकर पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट दिन भर काम करता है एकदम, कभी भी थकता नहीं है। तो ये जो मशीनवा जो बताया जिससे दबा दबा के मापते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्फेगमोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, स्फेगमोमैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, हार्ट का जो है ग्राफ भी बनाया जाता है। वो हार्ट आप लोगों ने देखा होगा टीबी उबी में, जो मरीज बीमार उमार होते हैं तो उनका हार्ट ऐसे चलता है, टुक 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 टुक, ये ग्राफवा बनता है। ये ऐसा सीधा ग्राफ बन जाएगा तो लुढ़क गया है कि नहीं, तो सीधा ग्राफ में तो लुढ़क गया भैया, मर गया। तो वो
उसका मतलब नहीं है। तो ये जो ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ, ये भी एक मशीन द्वारा मापा जाता है। उस मशीन का नाम होता है ई सी जी, ई सी जी। उस मशीन का नाम होता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, देखिए कार्डियो शब्द आया कि नहीं हार्ट के लिए, तो कार्डियो, और जी से ग्राम। फुल फॉर्म है इसका ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसी में जो है ये ग्राफ बनाया जाता है, और ये ग्राफ से जो है ये हृदय की धड़कन मापते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं, खून सही से आ रहा है, जा रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये सब हो गया कुछ कुछ रैंडम फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब जो है इसमें बच गया है बस सर्कुलेशन, कि कैसे खून जाता है और कैसे आता है, बस हमें यही पढ़ना है। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारा हार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टूडेंट्स, टेक केयर।